हम पहुंचे थे सीरियल अलबेला के सेट पर और वहां से आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अलबेली कहानी कि देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह क्या स्टोरी है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर पहुंची थी एक अलबेली नार जो ओरिजिनल अनुपमा है। समझे कुछ? नहीं समझे ना तो देखिए ना कहानी, सब समझ में आ जाएगा। देखो देखो अलबेला के घर कौन आ गई है। वो आई है और आते ही उसने महफिल में रंग भी जमा दिया। मिलिए अरुंधति से जो कि आज यहाँ पर अलबेला से मिलने आई है। ये जो है वो तो अलबेला और हमारा आई कुठे काय करते एक ही सेट पे आज हो रहा है, तो हमारे डायरेक्टर भी कॉमन ही है, एक ही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बड़ा सेट है, अलग ही एनवायरनमेंट है और मेरा आज कॉलेज का पहला दिन है सीरियल में, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है मुझे और ये सब लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरुंधति और अनुपमा की कहानी एक जैसी ही है। हिंदी सीरियल में हम अनुपमा को जानते हैं तो मराठी शो है जिसका नाम है आई कुठे काय करते। अरुंधति और अनुपमा सेम टू सेम है। अब आई कुठे काय करते, अनुपमा और अलबेला इन तीनों सीरियल्स का एक ही प्रोडक्शन हाउस है। तो ऐसे में जब सब एक साथ बैठेंगे तो गाना तो गाया ही जाएगा। ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से अरुंधति ने गाना गाया। अब महफिल जमी है, ये गाना भी सुना जा रहा है, तो ऐसे में इस शहीर को भी देखिए, वो भी पीछे नहीं हट रही हैं। ये कैसे वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल में ये मोमेंट को वो कैप्चर कर रही हैं। अब जरा अलबेला पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर भी पूजा हो रही है। एक कान्हा और सयूरी पूजा में बैठे हैं। तभी हो गई ऋषि की एंट्री, जिसकी शादी होने वाली है इस घर की बेटी से। कान्हा और सयूरी को ऋषि ना कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन घर वालों का मानना है कि वो बहुत संस्कारी लड़का है। हाँ, मतलब अक्सर इंसानों के जैसे हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं, हम इंसानों की एक वो फितरत ही वैसी होती है, तो अब इसके असली दांत कौन से वो देखने पड़ेंगे। अब वो संस्कारी है या नहीं है इसका पता तो जासूस बहू लगाएगी ना। भले ही सासू माँ की नफरत उसके खिलाफ और भी बढ़ जाए, लेकिन इससे सयूरी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पता लगाएगी, वो भी जल्द से जल्द। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, ये बात तो हम सदियों से कहते आए हैं कि भारत में ना संगीत जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। आप अपने हर मूड के हिसाब से संगीत सुन सकते हैं और संगीत के जरिए अपने दिल का हाल भी बयां कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अपनापन में हमारी पल्लवी कर रही है, अंताक्षरी खेलते खेलते अपने दिल का दर्द बयान कर रही है। खाना पीना तो बहुत हो गया, लेकिन खाने पीने के बाद ये थोड़ा गाना गाने का कार्यक्रम बन जाए तो क्या बात हो जाए। कुछ ऐसा ही ख्याल आया है पल्लवी को। बैठे बैठे चलिए सब मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। अरे भाई, बड़े दिनों बाद पूरा परिवार यूं साथ बैठा है, तो क्यों ना अपने अपने इमोशन को हम गाने के जरिए जताएं, या फिर यूं कहें बताएं। भाई बहन एक दूसरे को प्यार जताकर गाने गा रही हैं, तो वहीं दादी भी आज पीछे नहीं हटेगी।
स्टार्ट होता है डाइनिंग टेबल पे, जब हमारी माँ कहती है कि बहुत हो गया खाना, बहुत हो गया ड्रामा, अब खेलेंगे अंताक्षरी। हे पल्लवी तो पहले से ही अकेली थी, अब जब उसकी शादी निक से दोबारा होने वाली है तब भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। She got emotional because family इतने टाइम से साथ में नहीं थी and now it came back after a long time, like trying to come back rather. So because of that she got a little emotional, missing all the family members who are not here right now. कहाँ हो निक तुम्हारी पल्लवी तुम्हें मिस कर रही है और देखिए कौन सा गाना गा रही है। अब ये अजीब दास्तान ही तो है, शादी होने को है ये पल्लवी और निक की, और निक है कि अपने बिजनेस टूर को लेकर कहाँ कहाँ घूम रहा है। अरे भाई निक, अब आ भी जाओ क्योंकि शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। आप तो बस सोनाली में ही उलझे हुए हैं। अब सोनाली को भले ही आप अपना साथी समझ रहे हो, लेकिन उसके इरादे ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर शादी में ड्रामा होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आपकी और पल्लवी की शादी में भी ये ड्रामा होगा, वो भी बड़ा वाला। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको क्या लगता है कि कानपुर में उत्तर प्रदेश में रहने वाली हमारी भाभी जी क्या गरबा कर सकती हैं? ऑफ कोर्स कर सकती है, क्योंकि गरबा आजकल हर जगह हो रहा है, घर घर में चल रहा है और देश में ही नहीं परदेश में भी गरबा खेला जा रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की उसी सोसाइटी में जहां भाभी जी की गली में हो रहा है रास गरबा। भाभी जी के जरा ठुमके तो देखो। भाभी जी के जरा ये लचीली कमर तो देखो। अनीता भाभी और अंगूरी भाभी ये दोनों मिलकर कानपुर की गलियों में आग लगाने वाली हैं आज। सज धजकर गरबा और डांडिया खेलने को आज इनका दिल मचल रहा है। अब नवरात्रि में गरबे की धूम तो सब जगह है, तो भला भाभी जी कैसे पीछे रहे। बहुत मजा आता है और अच्छे से खेलते हैं। पहले यहीं सेलिब्रेट करते हैं, बाद में घर जाके। आई लव डांसिंग। मुझे तो लोग पकड़ पकड़ के बिठाते हैं कि बेटा बैठ जाओ। अब भाभी जी के पीछे पीछे जरा देखिए मनचले भी कैसे घूम रहे हैं, लेकिन वो दो मनचले कहाँ हैं? अरे भाई, हमारा कहना है विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी। इधर हमने बोला और उधर देखिए वो हाजिर हो गए। अब विभूति जी आइए ना, डांडिया खेलते हैं। वाह वाह भाभी जी वाह, क्या कमर तोड़ नाचती हैं आप, बाय गॉड मजा आ गया। अब इस गरबे का रंग तो अब जमेगा जब दोनों भैया जी अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ गरबा खेलेंगे। उनके कर्म ऐसे है ना कि उनको आज खेलने को नहीं मिल रहा है। क्या होता है जब दूसरे की थाली में ज़्यादा घी दिखता है और वो सोचते हैं कि हम भाभी जियों के साथ खेलें, अपनी अपनी बीवियों के साथ नहीं खेलें, तो दोनों को ज़्यादा अति उत्साहित होकर हाथ पैर फ्रैक्चर करके बैठ गए और भाभियाँ एंजॉय कर रही हैं। ट्रू। अब अगर इन सब के कॉस्ट्यूम की बात करें तो लाजवाब है। कानपुर में भी ऐसा ट्रेंड है गरबे का, ये हमें
तो पता नहीं था। हाँ, कुछ हमने जुगाड़, इसको इंडियन जुगाड़ बोलते हैं, उसके साथ मैंने कुछ अपनी पर्सनल एक्सेसरीज को इनकॉर्पोरेट करके बस फाइनल लुक इज दिस एंड आई एम एंजॉयिंग इट एंड सी माय चोटी। हाँ, हमने कलर अलग रखा बिकॉज नहीं तो हम लोग मर्ज हो जाते हैं। मैंने येलो रखा बिकॉज मुझे बहुत ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं, स्पेशली फॉर डांडिया। और ऑफ कोर्स ऐसे ही मैंने थोड़ी सी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी रखी एंड यस, दिस इज माय लुक। अब टीवी की दुनिया है ना, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो दर्शक देखते हैं ना उसे फॉलो भी तो करते हैं। तो भाई भाभी जी के फैंस तैयार हो जाइए गरबे में शामिल होने के लिए। जिस तरह से दोनों भाभी जी तैयार हुई है ना, आप भी वैसे ही सज धज कर जाइए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बिग बॉस लौट आया है। जी हाँ, बिग बॉस का 16वां सीजन और इस बार होने वाला है सर्कस। मगर कहाँ होगा वो सर्कस वाली जगह, कैसी है, ये जानना चाहते हैं आप? वैसे तो आपने झलक देख ली होगी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर, लेकिन आज पूरी झलक दिखेगी, यानी कि पूरा घर दिखेगा SBS ओरिजिनल्स में। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी एक सर्कस है जहाँ बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, मुस्कुराहट होती है तो वहीं आंसू भी होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिग बॉस सीज़न 16 के सेट पर, जहाँ पर यहाँ पर एक सर्कस दिखने वाला है। यहाँ का जो नज़ारा आप देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गार्डन एरिया में। आप देख सकते हैं इतना कलरफुल सेट है और जो इसका एंट्रेंस है, यहाँ पर जो जोकर का जो फेस है, यहाँ पर आप यहाँ से लोग एंट्री करेंगे, यहाँ से जाने वाले हैं। तो आइए हम आपको एक सेट टूर कराते हैं कि आखिर ये सेट कैसा बना है। सारे कंटेस्टेंट के लिए यहाँ पर हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये हमेशा की तरह होता है। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह जब होगी, लोग उठेंगे, नाश्ता करके जो है यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिम का सारा जो है सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गार्डन एरिया का एक हिस्सा ये भी है जहाँ पर जो है कंटेस्टेंट बैठकर बहुत सारी रणनीतियाँ बनाएंगे कि आखिर कौन बनेगा शेर और कौन बनेगा शिकारी। गार्डन एरिया का एक हिस्सा ये भी है जहाँ पर जिसे सिटिंग एरिया कहते हैं, यहाँ पर कंटेस्टेंट बैठकर चिल करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और एक दूसरे के नकाब को उतारने की कोशिश करेंगे। बिग बॉस हाउस का अब जो है गार्डन एरिया आप लोग को दिखा चुके हैं। अब हम चलते हैं अंदर जहाँ पर शुरू होगा असली सर्कस। लिविंग एरिया है जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट जो है यहाँ पर बैठेंगे और जब भी कोई उन्हें टास्क दिया जाएगा तो वो यहाँ पर ही उन्हें बिठाया जाएगा। और ये जो आप सामने से इतना बड़ा स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर वो सलमान खान से बात कर सकेंगे और इन्हें सारी टास्क, सारी बातें जो सलमान की होती है, सारे कंटेस्टेंट यहीं पर बैठकर उनकी बातें सुनेंगे और जो नया टास्क होगा उन्हें यहीं पर दिया जाएगा। अब आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ का किचन एरिया। किचन एरिया जैसे ही बहुत सारी पकवान बनती है, यहीं से बहुत सारी जो है चीज़ें पकती हैं एक दूसरे के लिए। जो नफ़रतें हैं वो भी पकती हैं एक दूसरे के लिए। जो भड़ास है वो यहीं पर शुरू होती है। तो अगर यहाँ के कलरफुल के बारे में बात करें तो जिस तरह से जो थीम है सर्कस की, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। काफ़ी कलरफुल सेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर जगह आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अलग अलग कलर दिखेंगे। तो ये है ईगल रूम। आप देख सकते हैं कि पूरी जो है यहाँ पर राजा महाराजा वाली फीलिंग आएगी। जो पहला कैप्टन बनेगा यकीनन उसके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि सबसे पहला जो एक्सपीरियंस करेगा इस लेविश से बेड का, वो पहला कैप्टन ही होगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई है, बनाई गई है। बहुत एक गोल्डन, यहाँ पर रेड और अलग अलग जो है कलर्स, बहुत सारे रंग यहाँ पर नज़र आएंगे। और ये जो है आप देख लीजिए कि जो जक्कुज़ी है यहाँ पर है। और मतलब जो कैप्टन पहला बनेगा उसके लिए मतलब पूरी जो उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाएगा। वो अपने आप को एक महाराजा ही समझेगा, क्योंकि आप हर चीज़ बड़े ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर बनाई गई है। सारा सेट आप नीचे की तरफ देख लीजिए, पूरी कालीन जो है
बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलग आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। एक सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो हाथ, हम ये हाथ देखते हैं, हाथ का पंजा, यहाँ पर उसको ये देखिए कि यहाँ पर बैठने के लिए कितने खूबसूरत अंदाज से इन पंजों का इस्तेमाल किया गया है। ये यकीनन मतलब एक क्रिएटिविटी यहाँ पर नज़र आती है। ईगल कमरा जो है वो तो है ही खूबसूरत, लेकिन बाकी के जो 4 कमरे उनमें से ये पहला कमरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। काफ़ी खूबसूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर और बनाया गया है। आप जानते हैं कि इसके जो थीम है इस बार की, वेलकम टू द सर्कस, सर्कस की जो थीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये पत्ते हैं, इसको बोल सकते हैं ये कार्ड्स रूम बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग कार्ड्स देखेंगे यहाँ पर जो है। और यहाँ जो कलर हैं यकीनन बहुत ही कैची हैं, तो इस बार जो है बड़ा धमाका होने वाला है। तो अब आइए हम आपको दूसरे कमरे में लेके जाते हैं। तो ये कमरा आप देख सकते हैं, इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है कि यहाँ पर बैठे बैठे मतलब वो अपने आप को देख भी सकते हैं। और अगर हम कैमरे की बात करें तो ये कैमरे इस तरह से जो है 98 कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं अभी तक का, और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी ज़रूरत पड़े तो कैमरे को बढ़ाया जाएगा। तो ये जो है तीसरा कमरा आप देख सकते हैं, जो एकदम ही लाल से सजा हुआ। आप यहाँ पर बहुत सारी देख सकते हैं कि फायर वर्क्स देख सकते हैं आप यहाँ पर, शोले निकल रहे हैं इस कमरे से। तो कह सकते हैं कि ये जो है फायर रूम होगा एक तरह से, और जो दिलों में जो भड़ास होगी, जो आग होगी, वो यहाँ पर लोग सिर्फ सोएंगे ही नहीं बल्कि चर्चाएं भी करेंगे। यहाँ पर जो 4 कमरे अलग अलग हैं, चारों की जो थीम है बिल्कुल अलग अलग है। कोई फायर है, कहीं ब्लैक एंड वाइट थीम है, तो कहीं एयर थीम है। तो ये है बाथरूम पैसेज, जहाँ पर जो है सारे कंटेस्टेंट जब सुबह होगी तो लोग अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, नहाना धोना वगैरह सब कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि यहाँ पर 4 या 5 जो है मैजिकल मिरर लगाए गए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं रिंग मास्टर, जहाँ पर ये जो रूम है, जो कन्फेशन रूम होगा, लेकिन अभी ये बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो सेट के जो मास्टर हैं उनसे हम मुलाकात हो गई, हमारी उमंग कुमार जी हमारे साथ हैं। बड़ा गजब का सेट, बड़ा कलरफुल, सर्कस लग रहा है। जनरली क्या होता है ना, जो रात का, दिन का और शाम का लाइटिंग चेंज हो जाता है हमेशा। तो ये सर्कस में बल्ब्स तो आते ही हैं, दोस मैजिक लाइट्स, बल्ब्स जो दिखते हैं जिसमें चलता है ना जो रनिंग, तो वो हमने घर के अंदर लाया है। बाहर भी है ऑब्वियसली, अंदर भी है। जैसे ये करूजल हमेशा बाहर लगता है, हमने घर के अंदर ले आया करूजल पूरा, और उसी का डाइनिंग टेबल बन गया है। ऊपर से अगर देखते हो इसकी यहाँ जो घोड़ा बैठता है हमेशा वैसा ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो उस घोड़े को निकाल के हमने बना दिया कि ये आपका है करूजल, और दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फन प्लेस। बिग बॉस सीजन 16 के सेट से हम आपको रूबरू करा चुके हैं। अब आने वाले कुछ ही दिनों में आप कंटेस्टेंट से जल्द ही मुलाकात होगी और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है और किस तरह का सर्कस होने वाला है। यह आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी, ABP न्यूज़, मुंबई। आज है नवरात्रि का 6ठा दिन। आज घर घर में नवदुर्गा में से माता कात्यायनी की पूजा हो रही है, और आज के दिन का रंग है धुमेला यानी कि ग्रे। तो चलिए, ग्रे रंग में आज कौन रंगने वाला है, कौन सुंदर तैयार होने वाला है, किसका आज मेकओवर होने वाला है, जानना चाहते हैं आप? तो देखिए।
नवरात्रि का छठा दिन और आज के दिन का रंग है ये ग्रे कलर और इसके लिए जरा देखिए ये किसे चुना गया है। अब फैंस की भारी डिमांड थी तो हम क्या करते, उनकी डिमांड को पूरा तो करना ही पड़ता। तो देखिए कौन आया है आज आपके सामने अपना रिश्ता बरकरार रखने के लिए। ये है मिस्टी यानी कि रिया शर्मा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नेहा कि इन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे, इतना अच्छा मेकओवर दिया है। एंड अभी तो मेरा कॉस्ट्यूम पहनना भी बाकी है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। ऑलरेडी जो इन्होंने मेकअप किया है इट्स सो ब्यूटिफुल एंड हेयर भी बहुत अमेजिंग लग रहे हैं एंड इट्स डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन। हम जानते हैं इतना ही देखकर आपके मन में ना तसल्ली बिल्कुल नहीं हुई होगी। आप तो रिया से और भी बातें करना चाहते होंगे। आज वो नवरात्रि के मौके पर जिस कदर सज रही है, संवर रही है, इसका पूरा क्रेडिट किसी और को नहीं बल्कि नेहा को जाता है। एंड लुक की बात करें तो हमने जो मेकअप किया है वो बहुत ही सटल रखा है। वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्मोकी पिंक आईज रखी हैं विद सम नाइस रेडिश पिंक लिप्स, सो दैट साड़ी हमारा बहुत प्लेन है तो उसको थोड़ा सा एक पेपअप करने के लिए थोड़ा सा लिप्स को हमने ब्राइट किया है। एंड साड़ी इज वेरी न्यूड सिल्वर विद सम नाइस मोटिव्स ऑन द पल्लू, काफ़ी फूल और ये पैरेट्स हैं हमारी साड़ी पे। इसको पैचनी साड़ीज बोलते हैं। Yes, ये पैचनी साड़ी पहनाई है आज हमने। मुझे बहुत ही गॉडेस लाइक लग रहा है एंड सबसे ख़ास मुझे मेकअप और ये जो साड़ी है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। एंड एक्चुअली आई कांट चूज़ वन थिंग, हर एक चीज़ इस लुक के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, फ्रॉम दिस लोटस टू द मेकअप, हेयर, ज्वेलरी, एवरीथिंग। अब ये तो एक छोटी सी मुलाकात थी माता रानी के आशीर्वाद से। अगली मुलाकात भी होगी जिसमें हम ना एक लंबी गुफ्तगू करेंगे। तो रिया, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली बार आपसे मुलाकात कैसे होगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। और अब बारी है एक अवार्ड में शामिल होने की। जी हाँ, बीती रात मुंबई में हुआ टेली अवार्ड और वहाँ पर टीवी के, फिल्म के और साथ में ओटीटी के सितारे भी आए। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये अवार्ड की शाम का रेड कारपेट। स्टार्स, 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 जहां जहां तक आपकी आज नजर जाएगी वहां वहां तक आपको नजर आएंगे सिर्फ और सिर्फ स्टार्स। कोई सोशल मीडिया का सितारा है तो कोई टेलीविजन का प्यारा है, लेकिन चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, SBS ओरिजिनल्स की नजरों से कोई नहीं बच सकता। मौका था इंडियन टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड्स का, जहां पर रवि दुबे से लेकर सुधांशु पांडे और आशा नेगी से लेकर शरद मल्होत्रा तक हर कोई पहुंचा अपने स्टाइलिश अंदाज में और सबका हुआ स्वैग से स्वागत। हाँ, तो आज टुडे I feel very happy and I feel very honored that I've presented the award to so many deserving people on the platform. कुछ दोस्त वगैरह हैं जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं फॉर अ चेंज। आज मैं अवार्ड शायद देने आया हूँ, तो यस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। आज का लुक कॉम्प्लीमेंट करता है इस इवेंट को। इट्स ऑल अबाउट ग्लिट्स, ग्लैमर, लॉट ऑफ क्लास एंड ग्रेस, सो हेंस आई चोज दिस वेरी ब्यूटीफुल फॉरएवर न्यू सैटिन ड्रेस। और मुझे लगा कि मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी साथ
लगेगा। नकुल मेहता भी पहुंचे अपने ही अंदाज में। मैं छोड़ना ही नहीं चाहता। आप अपना मोबाइल ऑन करो, लैपटॉप ऑन करो, टीवी ऑन करो, मैं हर जगह हूँगा। Isn't that what all of us work for, right? You, me, कैमरा दादा, all of us. थोड़ा सा प्यार मिल जाए, थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़े पैसे भी मिल जाए, बस और क्या चाहिए। किसी को मिला अवार्ड तो कोई सिर्फ शाम को एंजॉय करने के लिए ही आया था, लेकिन जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ फैशन का ही जलवा था। यार मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नॉमिनेट नहीं हुई हूँ लाइफ में, ना मुझे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, और इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद मुझे अवार्ड मिला। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। OTT स्पेस में मेरा पहला अवार्ड है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। और बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी है, और एक बहुत ज़रूरी रेवोल्यूशन है अपने आप में, इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्चुअली courtesy this OTT revolution that this massive influx of fantastic content and fantastic talent both in front of the camera and behind it is coming into the industry, and just grateful to be a part of this revolution, and it's just that, so. तो थी ना ये शाम शानदार। और अगर आप भी इन सितारों में से किसी को फॉलो करते हैं या किसी का फैशन फंडा फॉलो करना चाहते हैं, तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए सास बहू और साजिश के YouTube चैनल पर, जहां आप चाहें तो इस पूरी कवरेज को जितनी बार चाहे देख सकते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। यूं तो नवरात्रि में कभी कोई शादी करता नहीं है, लेकिन ये सीरियल की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि ये है चाहते में शादी हो रही है, लेकिन ये शादी भी बड़ी अजीब है। कोई तो यहाँ पर चड्डी बनियान में घूम रहा है, तो कोई जेल के कपड़ों में दुल्हन बनकर आई है। अरे यार, ये है क्या? ये शादी है या मजाक? शादी ऐसी भी जो कि सच में एक गजब की शादी हो गई है। बेचारा दूल्हा हर महीने हर साल शादी कर कर के परेशान है, और वो दूल्हा कोई और नहीं रुद्र महाराज हैं, जो कि आज फुल एंड फाइनली अपनी पत्नी की यादाश्त वापस ला कर ही दम लेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो गई है शादियाँ करते करते। हर हफ्ते हर महीने मेरी शादी होती है, और शादियाँ हो रही है मेरी। शादी 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 हो रही है। शादी का मंडप सज गया है। दुल्हनिया वंशिका भी जेल के कपड़ों में आ गई है दुल्हन बनकर, तो वही विद्युत चड्डी बनियान में तैयार है वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए जब रुद्र प्रिशा की शादी हुई थी। एक्चुअली हम एक पुरानी मेमोरी रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रीशा के लिए, ताकि उसको याद आ जाए, क्योंकि उसने पहली बार जब रुद्र से शादी की थी तो वो ऐसे जेल वाले कॉस्ट्यूम में थी और इस लाल दुपट्टे में थी, जिसकी वजह से मुझे भी ऐसे, आप देख सकते हैं ऐसे बैठना पड़ रहा है और ये पूरा नाटक करना पड़ रहा है। विद्युत जो है हमारे, वो चड्डी में आ रहे हैं। आपको उनका एक नया अवतार देखने को मिलेगा, एकदम चड्डी में, ब्लू कलर की स्पेसिफिक चड्डी जो युवराज पहनता था।
सालों से सेव करके रखी है। काफी सालों से यहाँ पे पेटी में बंद है, आज वो चड्डी कम बैक करती, चड्डी का कैमियो होता रहता है। देखिए शादी वाला मिशन कैसे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। आई प्रिशा की यादाश्त आई, आ गई और लो आ गई। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको होता नजर आ रहा होगा। इधर तो अरमान की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि अगर प्रिशा की यादाश्त लौट आई तो उसका क्या होगा। अब प्रिशा के दिमाग में यादें ना धुंधली आ रही हैं। और ये देखिए वो चक्कर खा के गिरी। हाँ रुद्र, तो एक्चुअली ये प्लान ही इसलिए किया गया है कि जैसे वो हम सबको देखे, इस माहौल को देखे, उसको याद आना शुरू हो जाए। तो सारे फंक्शंस में भी यही कोशिश की गई है। और रुद्र उसको जेलस फील भी करा रहा है कि अब वो फाइनली वंशिका से शादी कर रहा है। तो वो सारे इमोशंस भी उसके अंदर आ रहे हैं और उसको सब कुछ याद आ रहा है एक्चुअली कि कैसे कैसे उसकी शादी हुई थी। यादाश्त अभी तक आई नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है पृथ्वीराज की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से, इंक्लूडिंग वंशिका ने तो क्या क्या नहीं सहा है। उसको माली की बीवी बना दिया, वो दांत लगा के वाइट बाल, अभी शादी भी करा रहा है, सारे फंक्शंस करा रहा है। अब वो चक्कर खा के गिरी ना तो समझ जाइए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरमान और रुद्र की लड़ाई होगी कि प्रिशा किसकी होगी। खैर ये सब तो डेली सोप में चलता रहेगा। मजे की बात तो ये है कि पर्दे के पीछे इस शादी में बहुत सारा ड्रामा भी हुआ। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।